भाजपा कहीं ना कहीं इतिहास रच चुकी है। उमर अब्दुल्ला जी समझ गए हैं और लगातार कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी भी करते रहे हैं कि कांग्रेस अपने खेमे को संभाले। इंडिया ब्लॉक तो भ्रष्टाचारियों का ब्लॉक था, ये तो सबको पता है। देश चाहता है कि वो आगे बढ़े। दिल्ली देश की राजधानी है और मुझे लगता है कि देश की राजधानी में भाजपा का होना बहुत जरूरी था। भाजपा कहीं ना कहीं इतिहास रच चुकी है। जो 27 साल में हम लोग इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली में हम लोग दोबारा आ सकें, जो केजरीवाल ने झूठे वादे किए दिल्ली की जनता से, जनता समझ गई है कि जो कुशासन है वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होगा। जो मोदी जी की सरकार रही है पूरे देश में, मोदी जी की सरकार ये साबित कर बैठी है कि लोगों की चिंता उनको है, लोगों की जिम्मेवारी उनको है और लोगों के जो डिमांड्स है वो वही पूरा कर सकेंगे। 27 साल बाद ये एक इतिहास रचने का जो मोदी जी को क्रेडिट जाता है, हमारे जेपी नड्डा जी को क्रेडिट जाता है और उन सभी कार्यकर्ताओं को क्रेडिट जाता है जिन्होंने दिल्ली के चुनाव में भागदौड़ की है, घर घर जाकर चुनाव का हिस्सा बने हैं। मगर एक चीज़ जो देखने को मिली, आज हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट करके बताया और लड़ो आपस में। मुझे ये समझ नहीं आई, वो शायद अपनी कम्युनिटी के लिए बोल रहे थे कि भाई और लड़ो आपस में, या तो कांग्रेस को कटाक्ष कर रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको बधाई देने की बजाय आप लोग इस पे टॉन्ट कर रहे हैं कि और लड़ो आपस में। जो देश को आगे बढ़ाने का काम करे, जो हिंदू मुसलमान को साथ लेकर काम करे, उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि उनको खींचने का काम करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के भाजपा के कार्यकर्ताओं को, अपने केंद्र के नेताओं को, अपने प्रदेश के नेताओं को बधाई देना चाहूँगी। रही है कहीं ना कहीं पूरे देश में भ्रष्टाचार उन्होंने इतने साल किया है। उमर अब्दुल्ला जी समझ गए हैं और लगातार कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी भी करते रहे हैं कि कांग्रेस अपने खेमे को संभाले। इंडिया ब्लॉक तो भ्रष्टाचारियों का ब्लॉक था, ये तो सबको पता है। देश चाहता है कि वो आगे बढ़े। दिल्ली देश की राजधानी है और मुझे लगता है कि देश की राजधानी में भाजपा का होना बहुत जरूरी था, जो आज साबित कर दिया मोदी जी के नेतृत्व ने कि वो दिल्ली को जिताकर लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा करेंगे। वादे किए उसमें से कोई भी पूरा नहीं किया, चाहे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। लोग समझ गए थे कि ये सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं, तो ये अपने को ही बढ़ाने का काम कर रहे थे। मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप देखेंगे पंजाब में भी सुपड़ा साफ होगा इनका। अब दिल्ली गई तो समझिए सब राज्यों से ये चले गए, वैसे भी एक आधे राज्य में ही ये थे, तो लोगों को सच्चाई पता लगी है। मुझे लगता है ये क्रेडिट मोदी जी को जाता है और हमारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जाता है। एक छलावा था, केजरीवाल का एक ढोंग था, जो लोगों को पता लगा, कभी शराब के घोटाले में, कभी किसी भ्रष्टाचार में। तो एक मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने दिल्ली वासियों को दिया क्या? मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इतनी जागरूक है और दिल्ली की जनता समझ गई थी कि ये सिर्फ अपना प्रोटोकॉल बढ़ा रहे हैं, अपनी कोठियों को बढ़ा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को। कहीं ना कहीं एक शायद 3.5 करोड़ की मुझे लगता है इनकी गाड़ी थी, तो लोगों की चिंता ना करके लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा था, तो वो उससे दुखी थे, तो वो चाहते थे कि चेंज हो। इसके लिए भाजपा को उन्होंने वोट। जम्मू कश्मीर में भी अब मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से बहुत जल्द आएंगे और आ भी गए हैं। 29 सीटें हम लोग लेकर आए हैं। अपोजिशन में बिल्कुल बैठे हैं, मगर कहीं ना कहीं पूरे दमखम के साथ अपनी अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। धन्यवाद।